दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। परिचय के मोहताज नहीं है संजय सिंह। कमजोर या विपक्ष, जब किसी की आवाज उठनी होती है तो संजय सिंह का चेहरा सामने आ जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जड़ें किस प्रकार से जमाने के लिए आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर भी देश में और विदेश में जिस प्रकार के सवालात उठ रहे हैं, उसके लिए सही उपयुक्त पर्सन यदि कोई देश में हो सकते हैं, उनमें से एक नाम है संजय सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अक्सर देश आपको देखता यूं है कि कुछ हमारे मन की बात निकल कर आ जाए। प्रधानमंत्री जी तो मन की बात करते हैं, लेकिन उसमें उन्हें किसी का नाम नहीं लेते। अभी देश के अंदर माहौल ये चल रहा है और पूरी दुनिया में भी चर्चा का विषय है। विदेश के अखबार भी बता रहे हैं कि राफेल गिरा, स्पोक्स पर्सन सेना के आए, उन्होंने इसको डिनाई किया। हम भी डिनाई करते हैं, लेकिन दुनिया में हथियारों को बेचने के लिए कंपनी आगे आ गई है। हमारे तेजस का नहीं पता क्या चल रहा है। अमेरिका से जमाना हो गया, वहां से इंजन नहीं आ रहा है। इस बारे में सर आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये सेना का विषय है और इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि जब हमारी सेना बहादुरी का परिचय दे रही थी, 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था, पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी, ऐसे समय में आपने सीज फायर क्यों किया? आपने ट्रंप के कहने पे सीज फायर क्यों किया? क्योंकि ट्रंप जो कह रहा है वो बहुत ही गंभीर बात है। वो कह रहे हैं कि साहब, हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी और दोनों देश सीज फायर करने को तैयार हो गए। तब जाहिर सी बात है, उसका कोई व्यापार पाकिस्तान के साथ तो है नहीं। जो व्यापार है वो भारत के साथ है और भारत में भी फिर अडानी के साथ है। तो क्या एक अडानी के लिए और उसके व्यापार के लिए भारत के स्वाभिमान को प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के आगे गिरवी रख दिया और सीज फायर कर दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। और दूसरी बात, अडानी के पोर्ट से 2021 में एक ड्रग्स का करीब 900 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिसका अनुमान एनआईए ने लगाया कि 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और अडानी ने कहा कि अब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कंटेनर अपने यहां नहीं उतारेंगे पोर्ट पे। और 1 महीने बाद फिर करना शुरू कर दिया। 2022 में फिर वहां पे ड्रग्स पकड़ी गई और वो ड्रग्स का पैसा आतंकवादियों के संगठनों को आतंकवाद फैलाने के लिए दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी को इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि सर्वदलीय संसदीय दल पूरे विश्व में जाएगा। अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन आपको पुलवामा की घटना के बाद याद नहीं आया? उस समय आपने क्यों नहीं भेजा सर्वदलीय संसदीय दल? आपको गलवान घाटी की घटना के बाद याद नहीं आया? आपको उरी की घटना के बाद याद नहीं आया? तब आपने क्यों नहीं भेजा ये सर्वदलीय संसदीय दल? उस वक्त तो आप 73 देशों की 129 बार यात्रा कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। 3-3 सूट बदल के घूमते हैं। हजारों करोड़ रुपए उनकी यात्रा पे खर्च हुआ है और एक भी देश आपके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। नेपाल नहीं खड़ा हुआ, मालदीव नहीं खड़ा हुआ, भूटान नहीं खड़ा हुआ, बांग्लादेश नहीं खड़ा हुआ, श्रीलंका नहीं खड़ा हुआ, कोई भी पड़ोसी आपके लिए नहीं बोला। तो फिर क्या विदेश नीति है आपकी? ये इन सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना। ये सवाल बिल्कुल ठीक है और आम आदमी के हैं संजय सर, लेकिन एक बात ये भी है, जैसे भी आपने कहा कि ट्रंप साहब ने ये कहा कि कारोबार की धमकी देकर हमने बंद करा दिया, लेकिन टिम कुक जो एप्पल के सर्वे सर्वा हैं, उनसे वो ये कह रहे हैं कि साहब आप जो है यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, अमेरिका आ जाइए। तो जेलेंस्की जैसा व्यक्ति तो सवाल कर लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं पूछ रहे? तो ये उनसे पूछिए, उनका तो 56 इंच का सीना है, उनसे सवाल कीजिए कि क्यों वो ट्रंप के आगे झुक गए। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जरूर सवाल करेंगे संजय सर। फिलहाल तो आप अवेलेबल हैं, लेकिन जाने आने की बात यह है, ना पुलवामा गए, वहां गए मणिपुर, और ना कश्मीर गए, पहलगाम गए। सर्वदलीय वो भेज रहे हैं, लेकिन वो तो वहां पर दोनों जगह भी नहीं गए। कम से कम यहाँ तो चले जाते। तो देश की बात थी। चुनाव सब कुछ है। कोरोना में लोग मर रहे थे, बंगाल में प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। लेकिन अब इस देश की जनता को भी तो तय करना पड़ेगा, उनको भी तो सोचना पड़ेगा। संजय भाई, सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करके प्रधानमंत्री बिहार की चुनावी रैली संबोधित कर रहे हैं, तो उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? संजय भाई, एक सवाल आखिरी और है, वो ये है, आपके बोर्ड पर लिखा है बौद्धिक और संगठन का प्रशिक्षण। ये प्रधानमंत्री जी 14, 19 और 24 मेरठ से शुरुआत करते हैं, जहां आप खड़े हैं।
लेकिन जब भी शुरुआत होती है इलेक्शन से एक दिन पहले अमित शाह इसी मेरठ की धरती पे आते हैं और बौद्धिक वर्ग को इकट्ठा करके किसी होटल में उनके दिमाग का पता नहीं क्या हिप्नोटाइज कर जाते हैं। एक सेकंड सर, एक दूर करने के लिए बस वही मैं बात पूछना चाहता हूँ, वो बौद्धिक वर्ग यहाँ पे जो वो उसको कैसे समझाएंगे आप? हमारे यहाँ पे जो हमारे साथ जो संजय सिंह के साथ जो बौद्धिक वर्ग जुड़ेगा, उसके मन का जो भी विकार होगा, जो भी उसके मन में गलतफहमियां होंगी, उसको दूर किया जाएगा। हम समाज को जोड़ने में यकीन रखते हैं और बीजेपी समाज को तोड़ने में यकीन रहती है। तो वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और देश की बातों को भी लेकर के अक्सर बहुत ज्यादा सुरखरू रहते हैं। इन्होंने साफ कहा प्रधानमंत्री जी को इन बातों का जवाब देना चाहिए। सियासत अली के साथ मैं राशिद जहीर, जय हिंद।